everyone, I am Mohini Sharma and welcome to my channel. Today we can study about how to learn medicines easily. Please do not take this medicines without any prescription. हम आज मेडिसिन को स्टडी करने वाले कि कौन सी मेडिसिन किस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर जो होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। और प्लीज़ ये जो आज हम मेडिसिन जिनकी भी स्टडी करेंगे उनमें से कोई भी मेडिसिन आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड मिलते हैं वीडियो के बाद। मेडिसिन को स्टडी करने से पहले, मेडिसिन के बारे में हमें नॉलेज गेन करने से पहले, मेडिसिन को अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले मेडिसिन के सॉल्ट नेम और ब्रांड नेम के बारे में जानना ज़रूरी है। मैंने कुछ मेडिसिन ली है जिसके ज़रिए मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा उस मेडिसिन का ब्रांड नेम है और कौन सा उसका सॉल्ट नेम है। ब्रांड नेम वो नाम होता है जो कोई ब्रांड उसे देती है, और सॉल्ट नेम वो जो कि नॉर्मली हर एक मेडिसिन का सेम होता है। लाइक इस मेडिसिन का जो ब्रांड नेम है वो पैरासिप है। पैरासिप इसकी ब्रांड है जहाँ से ये बन के आई है, बट ये एक्चुअली पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल इसका सॉल्ट नेम है, और हम इसको पैरासीटामोल से अगर लेंगे तो अलग अलग ब्रांड की पैरासीटामोल हमें मिल सकती है, बट हो सकता है उसका नाम पैरासिप हो सकता है कुछ और हो। इसी तरह हमारे पास ये एक इंजेक्शन है, वो भी मेडिसिन की इंजेक्शन है। इसका नाम ओंडासिट्रोन है और हम इसे एमसेट के नाम से भी जानते हैं। एमसेट इसका ब्रांड नेम है और ओंडासिट्रोन इसका सॉल्ट नेम। एंड ऐसे ही ऑइंटमेंट है यहाँ बिटाडीन ऑइंटमेंट का रियल जो नेम है वो पोविडल आयोडीन ऑइंटमेंट है, बट हम इसे बिटाडीन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही एक एंटीबायोटिक है मोनोसेफ, जिसका ब्रांड नेम सेफ्ट्रियाजोन है। सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन के फॉर्म में है। और मोनोसेफ IV IM दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसमें नॉर्मली लिखा हुआ है। ऐसे कुछ और भी है लाइक क्लोरापाम, इसका जो ब्रांड नेम है वो 81 है। एंड इनका ब्रांड नेम सॉल्ट नेम देख सकते हैं। हर एक इंजेक्शन पे मेडिसिन पे उसका ब्रांड नेम और उसका सॉल्ट नेम दोनों लिखे होते हैं, जो कि हमें उस मेडिसिन को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। ब्रांड नेम चेंज हो सकता है, बट सॉल्ट नेम हर एक मेडिसिन का सेम रहता है। कभी भी सॉल्ट नेम किसी मेडिसिन का सॉल्ट नेम कभी भी चेंज नहीं होता। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मेडिसिन जो है उसके सॉल्ट नेम से पहचानी जाती है, और मेडिसिन के सॉल्ट नेम दो तरीके के होते हैं, एक होता है सुफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सुफिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस होता है। देन द सुफिक्स इज प्लेस्ड एन एंडिंग पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सुफिक्स जो होता है किसी भी मेडिसिन के नाम के लास्ट वर्ड में होता है, और जो मेडिसिन का फर्स्ट वर्ड होता है उसे हम प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ प्रीफिक्स इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई और चेंज इट्स मीनिंग। सो गाइज, हम सबसे पहले सुफिक्स टर्म्स ले लेते हैं स्टडी करने के लिए, बिकॉज सुफिक्स एंड प्रीफिक्स टर्म्स में बहुत सारी मेडिसिन है। हम एक एक करके अगर उन्हें स्टडी करेंगे तो हम इजीली और बहुत जल्दी इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। सो बेसिकली सुफिक्स टर्म्स में जो हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं वो एजोन है। सबसे पहले तो आप ऐसे ही एक टेबल बना लीजिए जैसे आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है। फर्स्ट मैंने सुफिक्स नाम लिखा है, सेकंड जो कॉलम हमने बनाया है उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल मेडिसिन्स लिखी है, एग्जाम्पल में कुछ दवाइयों के नाम। एंड थर्ड में मैंने वो जो मेडिसिन्स है वो किस कैटेगरी की है और किस यूज़ में आ रही है ये लिखा हुआ है। फर्स्ट हमारा एजोन है जिसके लिए एग्जांपल्स हैं बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन,
डिफ्लोरासोन, फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन। ये बेसिक मेडिसिन है, बट यू कांट बाय दिस मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। एंड देन जो एज़ोन जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, नाम से पता चल रहा है, ये इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है। इन्फ्लामेशन से आप समझ रहे होंगे, इन्फ्लामेशन किसी भी टाइप की इन्फ्लामेशन हो सकती है, लाइक स्वेलिंग, ईचिंग, रेडनेस एंड एलर्जिक रिएक्शन ऑल्सो। ये जो एज़ोन टाइप की, जो एज़ोन सफिक्स की मेडिसिन्स होती है, ये मैक्सिमम जो यूज़ होती है वो अस्थमा और अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। एग्ज़ाम्पल में मैंने कुछ मेडिसिन्स की पिक्चर्स लगा रखी, जैसे आप देख सकते हैं मीटासोन की है। मीटासोन का मतलब बीटा मीठासोन। एंड नेक्स्ट जो हमने पिक्चर अप्लाई की यहाँ पर लगाई है वो है डेक्सामेथासोन की। ये भी एज़ोन कैटेगरी की ही ड्रग है जो एग्जांपल्स में लिखी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने जो कैटेगरी ली है वो है बिसिन की। इसके एग्जांपल्स में हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे डॉक्सोरुबिसिन, एपिरुबिसिन, इटरुबिसिन, वैलुरुबिसिन। ये जो बिसिन है ये एंटी नियोप्लास्टिक कैटेगरी को से बिलोंग करती है। एंटी नियोप्लास्टिक कैटेगरी से आप समझ सकते हैं ये साइटोटॉक्सिक ड्रग है। साइटोटॉक्सिक ड्रग मतलब ऐसी ड्रग जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को रिड्यूस करती है। आप लिख लीजिए, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। ये कैंसर सेल किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल में लिए हैं, जैसे ये डॉक्सोरुबिसिन का एग्जांपल है, और ये जिस ब्रांड नेम से है वो है डॉक्सिल। डॉक्सिल के नाम से आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और इसका शॉर्ट नेम डॉक्सोरुबिसिन है। और सेकंड इज़ एपिरुबिसिन का एक एग्जांपल है यहाँ पे इलेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रोनेट की। ड्रोनेट का एग्जांपल में है एलिंड्रोनेट, एटीड्रोनेट, इबेंड्रोनेट और राइसिड्रोनेट। ये जो कैटेगरी है ड्रोनेट की वो है बिसफोस्फोनेट ड्रग्स। ये यूज़ होती है बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिसऑर्डर। ये जो ड्रोनेट मेडिसिन्स हैं ये बेसिकली बोन डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम जिस सफिक्स वर्ड का यूज़ कर रहे हैं वो है लैमाइड। लैमाइड के एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, मिथाजोलामाइड। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि यूज़ होती है ग्लूकोमा, एल्टीट्यूड सिकनेस, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी एंड हार्ट फेलियर डिजीज़ के लिए। और इसके अलावा ये आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के लिए भी यूज़ की जाती है। आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन से मेरा मतलब वो प्रेशर जो हमारे ब्रेन पर पड़ता है, किसी भी इफ़ेक्ट, जो भी इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है। इसके कुछ हमने पिक्चर्स यहाँ पे लगाए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एसिटाजोलामाइड की भी लगी हुई है और विंजोलामाइड की भी यहाँ पे आपको इमेज अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। नेक्स्ट सफिक्स वर्ड इज स्टैटिन। स्टैटिन के एग्जांपल में हमने एट्रोवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, पैरावास्टैटिन और रोसुवास्टैटिन जैसी मेडिसिन के एग्जांपल्स लिए। ये HMG कोआ रिडक्शन इनहिबिटर है, जिसे हम स्टैटिन ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। HMG से मेरा मतलब 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल एंड 1 ग्लूकोट्री से है। ये यूज़ होती है उस कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में जो कि हमारे हार्ट की वेंस में बनता है। इसमें लिखा भी हुआ है इट इज़ यूज टू लॉरिंग द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ऑल्सो नोन एज लिपिड लॉरिंग मेडिसिन। इट इज़ यूज्ड ओनली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ अ हार्ट सिस्टम। इसके एग्जांपल में हमने एक लिपिटोर टैबलेट ली है, नाजोल।
नाज़ोल के कुछ ये नाज़ोल जो है एंटी फंगल मेडिसिन है जिनको बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं हम घर में। मतलब मैक्सिमम सबको फंगल इन्फेक्शंस थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं, बट इन्हें भी डॉक्टर्स के पूछ के ही यूज़ करना चाहिए। इसमें एग्जांपल है कीटोकोनाज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल, एकोनाज़ोल, मिकोनाज़ोल। इसके एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। द नेक्स्ट फिक्स वर्ड इज टिडिन। टिडिन के लिए हमने एग्जांपल में रैनिटिडिन, सैमिटिडिन, फैमोटिडिन और रोक्साटिडिन ली है। रैनिटिडिन को हम नॉर्मली रेंटेक, जेंटेक और एसिलॉक के नाम से जानते हैं। ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन है जो कि यूज़ होती है अल्सर में। हमारा स्टमक एक एसिड कंटेन करता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, और उस एसिड की वजह से हमें कुछ एसिडिक इश्यूज़ आते हैं लाइक गैस बनना। तो उसके लिए हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ये उस एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी से उसे बाहर निकालने में हमारी बॉडी को हेल्प करती है। गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है इसलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं ड्रॉप कर रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी ट्राई टू क्लासिफाइड मैक्सिमम मेडिसिन्स।